हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में एक मूवी कैसी ये पहेली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अमर और उसकी माँ शोभा से। शोभा के पति पुलिस वाले थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। बाकी बात करें अमर की, तो अमर अपनी माँ शोभा के साथ कालिम्पोंग नाम के एक हिल स्टेशन में रहता है। अपने पति के मौत के बाद शोभा बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी। उसका बेटा अमर ही उसका एक सहारा था। बट अमर बिल्कुल भी शोभा के साथ बात नहीं करता था। एक्चुअली अमर को लगता है कि उसकी माँ ही उसके पापा की डेथ के लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ के साथ ना ही बात करता था और ना ही उन्हें ज्यादा पसंद करता था। अब अमर को ऐसा क्यों लगता है, इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। अमर के पापा के डेथ के बाद वो जॉब अमर को मिल गई थी, जिसके बाद अमर जब पुलिस स्टेशन के लिए आता है तो उसके बॉस एसआई राजेश और जूनियर कांस्टेबल गोगई अमर को बताते हैं कि पीजी में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम इशिता था, उसकी डेथ हो चुकी है। एक्चुअली मरने से पहले उसने एक पेड़ा खाया था जिसमें जहर था। वो पीजी में अपने एक दोस्त के साथ रहती थी। अब अमर की जिंदगी का ये पहला बड़ा केस था और वो अपने पापा के लिए इस केस को सॉल्व करना चाहता था, इसलिए वो इस केस की छानबीन जोरों शोरों से शुरू करता है। दरअसल इशिता नाम की लड़की जो कि एक पीजी में अपनी दोस्त जिनी के साथ रहती थी, उसकी मौत हो गई थी और बताया जा रहा था कि उसने पेड़ा खाया था जिसमें जहर था। इशिता के मौत के बाद अमर आसपास के मंदिरों में पूछताछ करता है ताकि वो पता कर सके कि ये पेड़ा कहाँ पर मिलता है। जिसके बाद अमर रशिका नाम की लड़की से मिलने जाता है। असल में रशिका एक गेस्ट हाउस की केयरटेकर है जो कि प्रधान नाम के आदमी का था। एक्चुअली इशिता भी जिस पीजी में रहती थी वो भी प्रधान का ही था। कहा जाता है कि प्रधान एक नंबर का लड़कीबाज आदमी है। उसने अपनी दो बीवियों को छोड़कर तीसरी शादी अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ की थी और इसी वजह से उसने बस गर्ल्स के लिए पीजी स्टार्ट किया था, ना कि बॉयज के लिए। प्रधान काफी ज्यादा पावरफुल और पैसे वाला आदमी था, जिसकी वजह से उसकी तरफ कोई डायरेक्ट उंगली नहीं उठा सकता था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रसिका शादीशुदा है, बट अमर का उसके साथ अफेयर चल रहा था क्योंकि रसिका का हस्बैंड उसे चीट कर रहा था और इसी वजह से रसिका का अमर के साथ अफेयर शुरू हो गया। अमर अक्सर रसिका से मिलने जाता जब वो प्रधान के गेस्ट हाउस पर अकेली होती। अब रसिका से मिलने के बाद अमर घर जाता है तो शोभा को इशिता की मौत के बारे में पता चल गया था क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आ गया था। यहाँ पर शोभा अमर के साथ बात करने लगती है इस केस के ऊपर, बट अमर उनकी कोई बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था। एक्चुअली शोभा दिन भर क्राइम नॉवेल्स पढ़ती रहती, जिसकी वजह से उसका दिमाग इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा तेज था। वो अपने बेटे को बताने लगती है कि अमर के पापा भी उनकी मदद लिया करते थे। अब ये सुनने के बाद अमर काफ़ी भड़क जाता है और अपनी माँ से कहता है कि उसके पापा ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि उनकी वाइफ केस सॉल्व करने में उनकी मदद करती थी। ये सब कहानी उसकी माँ की बनाई हुई है, इसलिए वो अपनी माँ से कहता है कि वो आइंदा उसके साथ बात करने ना आए। अब ये सुनने के बाद शोभा को काफ़ी बुरा लगता है। वो दिन भर घर में अकेली रहती थी और बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी। अमर भी उसके साथ कोई भी बात नहीं करता था और इसी वजह से वो हमेशा उसके साथ कोई ना कोई बात करने की कोशिश करती रहती, बट अमर उनकी कोई बात सुना नहीं चाहता था। फिर भी शोभा उसे कहती है कि इशिता पीजी में रहती थी, जबकि उसका घर काफ़ी ज़्यादा करीब था, इसलिए वो पता करे कि इशिता ने खुद की जान नहीं ली या फिर किसी घर वालों ने ही उसे वो पेड़ा खिलाया हो। अब ये सुनने के बाद अमर भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे उसकी माँ की बात सही लगती है। अब अगले दिन अमर ये बात ऐसा राजेश को बताता है। अब ये सुनने के बाद राजेश काफ़ी इम्प्रेस था। वो अमर से कहता है कि उसकी माँ का दिमाग काफ़ी कमाल का है। वो उससे कहता है कि कल वो अपनी माँ को भी पुलिस स्टेशन लेकर आए। वो लोग अनऑफिशियल तरीके से अमर की माँ की हेल्प लेंगे ताकि वो इस केस को सॉल्व कर सके। अब ये सुनने के बाद अमर काफ़ी हैरान था, बट उसके सीनियर की ऑर्डर थी जिसकी वजह से वो अगले दिन अपनी माँ को पुलिस स्टेशन लेकर आता है, जहाँ पर उसकी माँ को पूरी केस समझाई जाती है और उन्हें सस्पेक्ट्स के नाम भी बताए जाते हैं जिन पर पुलिस को काफ़ी ज़्यादा शक था। और उसमें से पहला नाम था प्रधान का। पुलिस का मानना है कि प्रधान के संबंध उसकी पीजी की लड़कियों के साथ थे, तो शायद उसका संबंध इशिता के साथ भी होगा और उसी ने उसे मार दिया होगा। साथ ही ये भी पॉसिबिलिटी थी कि इशिता ने खुद ही वो पेड़ा खाया होगा, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अब उनकी दूसरी सस्पेक्ट थी इशिता की रूममेट जिनी। वो इशिता को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। एक्चुअली इशिता की लाश को देखकर उसी ने सबसे पहले प्रधान को कॉल करके इसके बारे में बताया था। जिनी असल में नशा वगैरह करती थी, तो शायद उसने ही इशिता की जान ली हो। बट जिनी से पूछताछ करने पर जिनी बताती है कि इशिता और उसकी माँ का हमेशा झगड़ा होता रहता था। वो दोनों कॉल पर हमेशा लड़ती रहती। एक्चुअली इशिता की माँ इशिता को पसंद नहीं करती थी। इसका मतलब ये था कि इशिता की माँ ने भी इशिता को मारा हो सकता है, बट कोई माँ अपनी बेटी के साथ ये सब क्यों करेगी। एक्चुअली इशिता की माँ का नाम संयुक्ता है और वो पास ही में रहती थी। साथ ही पुलिस का शक आकाश नाम के लड़के पर भी था जो हाथ धोकर इशिता के पीछे पड़ा था।
उसने इशिता को प्रपोज भी किया था, बट इशिता उसे मना कर चुकी थी। बट फिर भी आकाश उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बार बार इशिता को परेशान करता। अब पुलिस वालों का आखिरी सस्पेक्ट था इशिता का बॉयफ्रेंड मयूर। एक्चुअली इशिता की जब मौत हुई थी उस दिन वो दोपहर तक मयूर के साथ ही थी। बट जब भी पुलिस वाले मयूर के साथ कुछ भी बात करने चाहते तो मयूर उनसे यही कहता कि वो उसके लॉयर से बात करें। वो पुलिस वालों को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। एक्चुअली मयूर से पुलिस वाले काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर पूछताछ कर रहे थे और इसी वजह से मयूर उनसे कुछ भी बता नहीं रहा था। बट शोभा जब मयूर से प्यार से बात करती है तो मयूर उन्हें सब कुछ बताने लगता है। मयूर की आंखों में आंसू देखकर शोभा समझ जाती है कि उसने इशिता को नहीं मारा। अब एक दिन अमर, शोभा और राजेश जब पुलिस स्टेशन आते हैं तो पुलिस स्टेशन का दरवाजा बंद था। उस पर एक नोट लगाई गई थी जिसमें लिखा था कि उनका साथी गोगाई उसके पास है, यानी कि किलर ने गोगाई को अपने पास रख लिया था। अब ये देखकर ये दोनों ही काफी हैरान थे क्योंकि एक पुलिस वाले को इस तरह से किडनैप किया गया था और अब ये केस बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। इसलिए इस केस को सॉल्व करने के लिए विश्वास नाम के एक डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। एक्चुअली विश्वास एक बहुत ही फेमस डिटेक्टिव है और उसने अब तक जितने भी केसेस हाथ में लिए थे वो सारे सॉल्व कर चुका है। उसने अब तक 99 केस सॉल्व किए थे और ये उसका 100th केस था। इसलिए विश्वास को कुछ भी करके इस केस को सॉल्व करना था। अब विश्वास वहां पर आ गया था जिसकी वजह से शोभा को इस केस से हटाया जाता है। वो अनऑफिशियली भी इस केस में कोई मदद नहीं कर सकती थी। अब गोगाई के गायब होने पर विश्वास का कहना था कि किलर ने गोगाई को मार दिया होगा। उसका कहना था कि ये कोई मामूली किलर का काम नहीं है बल्कि ये कोई सीरियल किलर है, क्योंकि जिस चिट को पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर छोड़ा गया था वो रोमन इंग्लिश में लिखा था। इसलिए उसे लगता है कि इशिता के जो क्लासमेट्स थे उसमें से भी कोई किलर हो सकता है। इसलिए वो उन सबको रोमन इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखने के लिए कहता है और उस सबको अपने पास रख लेता है। साथ ही जो भी सस्पेक्ट थे उन्हें भी वो लिखने के लिए कहा जाता है। वो सब कुछ अपने पास रखता है और चेक करता है, बट उस नोट का स्टाइल किसी के साथ भी मिल नहीं रहा था। अब एक दिन जब अमर घर आता है तो अमर की माँ फिर से उसे केस के बारे में पूछने लगती है, जो सुनकर अमर उनके ऊपर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि उन्हें क्या लगता है कि क्या ये केस कोई मजाक है। यहाँ पर अमर अपनी माँ पर सारा गुस्सा उतार देता है। वो अपनी माँ से कहता है कि उन्हीं की वजह से सबसे पहले अमर के बड़े भाई की मौत हुई। एक्चुअली अमर का बड़ा भाई अपनी माँ के साथ कहीं जा रहा था, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें अमर का बड़ा भाई मारा गया था और उसके बाद अमर के पापा की भी मौत हो गई थी। इसलिए अमर कहता है कि इस सब की जिम्मेदार वही है। उसे यहाँ पर जॉब मिल गया तो उसकी माँ कोलकाता से यहाँ पर आ गई, ये कहते हुए कि यहाँ का मौसम उन्हें ज्यादा सूट करेगा, और यहाँ आकर उसके सर पर बैठ गई। वो कहता है कि गोगई गायब हो चुका है, उसे पता नहीं है कि वो जिंदा है या फिर मर चुका है। उसका मोबाइल आज उन्हें एक रोड पर मिला था। ये सब बोलकर अमर वहाँ से चला जाता है। अब शोभा को अमर की ये बातें काफी बुरी लगती है और वो बहुत ज्यादा रोती है। तो वही विश्वास को पता चलता है कि राजेश ने अनऑफिशियली अमर की माँ शोभा को इस केस में शामिल किया था। इसलिए विश्वास राजेश के ऊपर काफी गुस्सा होता है क्योंकि ये केस काफी बड़ा था और वो इस तरह से किसी को इस केस में कैसे शामिल कर सकता है। विश्वास अमर के सामने राजेश से कहता है कि राजेश ने इस केस को मजाक बनाकर रखा है। वो कहता है कि अमर के पापा राजेश के जूनियर थे और जब राजेश को पता चला कि अमर की अपनी माँ के साथ नहीं बनती तो उसने जानबूझकर अमर की माँ को इस केस में शामिल कर दिया ताकि उन दोनों के रिश्ते ठीक हो जाए। इसलिए विश्वास राजेश से कहता है कि अगर उसे अमर से इतना ही प्यार है तो वो उसका पिता क्यों नहीं बन जाता। जो सुनकर राजेश भी काफी भड़क पड़ता है और वो विश्वास को काफी उल्टा सीधा सुनाता है। जिसके बाद अमर को राजेश बताता है कि तुम्हारे पापा मेरे बस जूनियर नहीं बल्कि उसके एक बहुत अच्छे दोस्त थे। इसलिए वो अमर को समझाता है कि वो अपनी माँ के साथ अच्छे से पेश आए। जिसके बाद अमर जब वहां से जाने लगता है तो उसे अपनी बाइक पर एक नोट मिलता है जिसमें किलर ने लिखा था कि अगली बारी तुम्हारी माँ की है। अब ये सुनने के बाद अमर काफी डर जाता है और वो तुरंत अपने घर पहुंचता है तो वहां पर उसकी माँ नहीं थी, किसी ने उसे किडनैप कर लिया था। जिसके बाद वो शोभा का मोबाइल लोकेशन ट्रेस करता है। जिसके बाद अमर और राजेश उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें अमर की माँ बेहोश मिलती है। साथ ही वहां पर गोगाई की लाश भी पुलिस को मिल जाती है। मतलब अब ये कंफर्म हो चुका था कि गोगाई की मौत हो चुकी है। तो वही अमर की माँ को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर विश्वास भी आता है और वो राजेश से माफी मांगता है क्योंकि वो समझ चुका था कि उसे उस दिन राजेश के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद जब अमर की माँ डिस्चार्ज लेकर घर आती है तो विश्वास उनसे मिलने आता है जहाँ पर अमर की माँ उसे बताती है कि किसी ने उसे बोरी में भरकर वहां पर ले गया था, बट वो किलर का चेहरा नहीं देख पाई थी। साथ ही वो कहती है कि उसे इशिता की माँ पर शक है। जो सुनकर विश्वास कहता है कि आखिर कोई माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो इस पर शोभा बोलती है कि माँ भी इंसान होती है और वो बिल्कुल ऐसा कर सकती है। अब इस घटना के बाद अमर अपनी माँ का काफी अच्छे से ध्यान रखने लगता है और उनका रिश्ता अब थोड़ा थोड़ा सा बदल रहा था, मतलब अब सुधर रहा था।
तो वही विश्वास समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कैसे वो किलर को पकड़े। उसे पूरा यकीन था कि ये कोई सीरियल किलर का ही काम हो सकता है। वो राजेश से कहता है कि एक सीरियल किलर तब तक मर्डर्स करता है जब तक कोई उसे चैलेंज करता रहता है। अगर हम अपनी हार मान ले तो शायद किलर खुद सामने आ जाए या फिर इस तरह से मर्डर करना बंद कर दे। इसलिए विश्वास राजेश और उन सभी लोगों को अपने पास बुलाता है जो कि इस केस में इन्वॉल्व थे। यहाँ पर इशिता के क्लासमेट्स भी होते हैं। अब विश्वास सबसे कहता है कि वो जानता है कि किलर आप लोगों में से ही कोई है, बट वो उस किलर का पता नहीं लगा पाया। इसलिए वो कल सबके सामने अपनी हार एक्सेप्ट करेगा और ये केस यहीं पर बंद कर देगा, क्योंकि इस बार वो केस हार चुका है क्योंकि वो किलर को पकड़ नहीं पाया। अब विश्वास को लगा था कि अगर वो इस तरह से करेगा और अपनी हार मान लेगा तो किलर खुद उनके सामने आएगा, बट ऐसा नहीं हो पाता। बट यहाँ पर कोई मर्डर भी और नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से विश्वास को लगता है कि अब सीरियल किलर कोई मर्डर नहीं करेगा और वो शांत हो चुका है क्योंकि वो पुलिस की हार से काफ़ी खुश है। इसलिए अब विश्वास का यहाँ पर कोई काम नहीं था, तो वो अमर और राजेश से मिलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अमर फ्रस्ट्रेट होकर घर आता है क्योंकि ये उसकी लाइफ का पहला केस था और वो भी अनसॉल्व रह गया था। अब शोभा फिर से अमर के साथ इस केस पर बात करने लगती है, तो अमर काफ़ी दिनों बाद फिर से शोभा पर चिल्लाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन हम बच्चों को क्रिकेट मैच खेलता हुआ देखते हैं, जिसमें कुलदीप नाम का एक लड़का था और उसकी टीम जीत जाती है। कुलदीप को प्राइज भी मिलता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था। जिसके बाद कुलदीप जब अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसे शोभा मिलती है। कुलदीप उन्हें बताने लगता है कि कैसे वो जीत गया और उसे प्राइज भी मिल गया। अब ये सुनकर शोभा उससे कहती है कि उसने कुलदीप की जीत के लिए मंदिर में प्रार्थना की थी, और वो ये बोलकर उसे एक पेड़ा खिलाती है, जो खाने के बाद कुलदीप वहीं पर बेहोश गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली इशिता का मर्डर भी शोभा ने किया था, यहाँ तक कि गोगाई को भी उसी ने मारा था। एक्चुअली शोभा चाहती थी कि अमर उसके साथ बात करे, बट अमर ऐसा नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से शोभा ने इशिता को मार दिया ताकि ये केस अमर के पास आए और इस केस को सॉल्व करने के लिए अमर उसके साथ बात करे। इसीलिए उसी ने इशिता को वो पेड़ा खिलाया था। जिसके बाद उसने गोगाई को एक जगह पर बुलाया और उसे जहरीला पानी दिया, जिसकी वजह से गोगाई की मौत हो गई। यहाँ तक कि उसने खुद ही अपनी किडनैपिंग का नाटक रचा। और उसके बाद उन्होंने इसलिए कोई मर्डर नहीं किया क्योंकि किडनैपिंग के बाद अमर अपनी माँ के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो उनके साथ बात करता और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता, और इसी वजह से तब से शोभा ने किसी का भी मर्डर नहीं किया। बट कल रात अमर ने फिर से उनके ऊपर चिल्लाया और उनके साथ बात करना बंद कर दिया। इसलिए अब शोभा ने कुलदीप को शिकार बनाया। साथ ही अमर ने रसिका के बारे में शोभा को कुछ भी नहीं बताया था, बट शोभा को इसके बारे में पता चला तो उसने अमर और रसिका के बारे में उसके पति को इन्फॉर्म कर दिया कि रसिका उसे चीट कर रही है, ताकि रसिका का पति रसिका के ऊपर नजर रखे और उसका और अमर का रिलेशन खत्म हो जाए। शोभा चाहती थी कि अमर का पूरा ध्यान बस उसी के ऊपर हो, और इसी वजह से वो ये सब करती थी। उसे पकड़े जाने का भी बिल्कुल डर नहीं था क्योंकि वो जानती थी कि कोई भी उसके ऊपर शक नहीं करेगा। साथ ही उन्हें क्राइम नॉवेल्स पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा शौक था और उसी से उन्होंने ये सब कुछ सीखा था। असल में लोगों को लगता है कि एक माँ किसी की जान नहीं ले सकती, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक माँ अपने बच्चे के लिए दुनिया को ख़त्म कर सकती है, फिर सामने वाला किसी की भी औलाद क्यों ना हो। और इसी रिवील के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लास्ट तक किसी को भी पता नहीं चलता कि शोभा ही किलर है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि किसी का भी दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना चाहिए, इस बात को अच्छे से याद रखना। तो ये थी कैसी ये पहेली मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।